नया सनसिल्क हेयर फॉल सोल्यूशन सिर्फ ₹1 में। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। अगर फोन रखा तो हम आपके घर चले आएंगे। हमारी बात सुन लीजिए, हम खुद ब खुद फोन रखते हैं। बोलो, क्या बोलना है? ऐसी बेरुखी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे दामिनी जी। तुम मेरा नाम भी जानते हो? जी हाँ, हम आपके बारे में जानते हैं। 2 बार घर आया लेकिन मुलाकात ना हो सकी। अब आपकी तस्वीर देखकर ही दिल बहलाते हैं, लेकिन तुम हो कौन? राजेश्वर राणा। ओह, तुम अपने आप को समझते क्या हो? कहीं के शहजादे या कोई फरिश्ता जो मैं तुमसे शादी कर लूंगी? चलिए, आपकी पसंद तो पता चल गई। आप किसी फरिश्ते या शहजादे से ही शादी करेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि हम अपनी दुनिया के शहजादे हैं और गरीब जरूरतमंद लोग हमें कहते हैं फरिश्ता। रिश्ता मंजूर है? देखो, अब आप मिलेंगी तब देखेंगे ना। तस्वीर देखकर ये हालत हो गई है हमारी। जब आप जीती जागती हमारे सामने आएंगी तब हमें खुद नहीं मालूम कि हमारी हालत क्या होगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वजह? मैं किसी से प्यार करती हूँ। चलो, हमारा रास्ता आसान हो गया। उसका नाम बता दो, हम उसे गोली मार देंगे। फिर तो आप शादी करेंगी ना? अब ये तो प्यार का उसूल है। जितनी भी प्रेम कहानियां बनी हैं, लैला मजनू, गोनी महिवाल, हीर रांझा, सारी कहानियों में प्रेमी प्रेमिका दोनों ही मरे हैं। प्यार करने वाले कभी एक हुए नहीं। लेकिन हमारी कहानी में थोड़ा सा बदलाव आएगा। प्रेमी मरेगा, प्रेमिका जिंदा रहेगी और हम उससे शादी करेंगे। भाभी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं शादी के लिए राजी तो हो ही गई थी ना। फिर आपने मेरा प्रोफाइल वेबसाइट पे अपलोड क्यों किया? तो इसमें बुराई ही क्या है? आजकल लोग मैट्रिमोनियल साइट पे ही तो रिश्ते ढूंढते हैं और इससे लड़का लड़की एक दूसरे को जान भी लेते हैं। एक बार पूछ तो लेती। लेकिन हुआ क्या? अब वो गुंडा जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया है। ओह, मुझे क्या पता था कि वो गुंडा तुम्हें पसंद कर ले।
मैंने तो सोचा था कि अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। वैसे दामिनी, राजेश्वर भी बुरा लड़का नहीं है। हाँ, उसका धंधा जरूर बुरा है, पर उससे तुम्हें क्या लेना देना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे चाहती क्या है। इतने दिनों में समझ नहीं पाई? ताज्जुब है? तो चलो समझा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करो और यहाँ से जल्द चली जाओ। क्या मैं किसी से भी शादी कर लूं? अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों वो बुरा लगता है। तुम एक दूसरे से प्यार भी करते थे। मैं विवेक की बात कर रही हूँ दामिनी। नहीं भाभी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। शादी तो तुम्हें करनी ही हो। राजेश्वर नहीं तो विवेक ही सही, विवेक नहीं तो कोई और सही। अब इस घर में या तुम रहोगी या मैं और आयुष। अगर शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं आयुष को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ और तुम यहाँ रहना अपने मम्मी पापा के पास, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये हो क्या रहा है? थोड़े दिनों में ऑफिस नहीं आया कि सब अपने आप को मालिक समझने लग गए। सारा का सारा स्टाफ बदल दूंगा मैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अभी अभी आशियाना का नुकसान बर्दाश्त करके बैठा हूं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं नुकसान। समझ रहे हो ना तुम लोग? That's it. अरे भैया, अभी अभी तो आपकी तबीयत संभली है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है और आप है कि सारा का सारा टेंशन लेकर बैठ गए। तो मैं क्या करूं? मुझे बताओ, मेरा काम कौन करेगा? मुझे ही तो करना पड़ेगा ना। ये अपने सर पर कौन लेगा? बताओ। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस एक बार भरोसा करके मौका देकर तो देखिए मामा जी। हाँ भैया, ये कब काम आएगा? विक्रांत, अगर तुम सही ढंग से काम कर दिखाओगे तो भैया तुम्हें ऑफिस की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। मम्मी, आप तो जानती हैं, एक बार मैंने जिम्मेदारी ले ली तो फिर दिनों या रात मैं बस मेहनत करता रहता हूँ। मेहनत करता है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मालिक की तरह नहीं। तुझे नौकर बनकर काम करना होगा। ये क्या कह रही हो? ये मेरा बेटा है, इसका मालिकों वाला अधिकार है। मैं जानता हूं ये हमारी ऑफिस ज्वाइन करेगा ना, तो पूरी मेहनत और दिल लगा कर करेगा, है ना? थैंक यू मामा जी, मैं आपके भरोसे को कायम रखूंगा और ऑफिस में मालिक बनकर नहीं बल्कि एक वर्कर बनकर काम करूंगा। हाँ, अगर मालिक की भावना इसके दिल में पैदा हो गई तो शायद इसे मेहनत करने में शर्म आए। मामा जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस मीटिंग अटेंड करने से लेकर पानी पिलाने तक की जिम्मेदारी मेरी। पानी पिलाने के लिए प्यून है हमारे यहाँ। पानी पिलाना पुण्य है भैया। मैं आपको खूब पानी पिलाऊंगा। तो बोलिए, कब से ऑफिस ज्वाइन करूं? अरे कब से क्या, आज से, अभी से। मामा जी चले? Of course. आओ चलो। मम्मी, आशीर्वाद दो। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी कर दे। भगवान, मम्मी ने दिल से आशीर्वाद दिया, सुन लो। हे भगवान, मेरे बेटे ने आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, उसकी मनोकामना पूरी कर देना। आओ बेटा, ये हमारी ऑफिस है।
हाँ, जरा बनवारी को अंदर भेज। गुड मॉर्निंग सर। आइए। बंदा हाजिर है। हाँ बनवारी, ये है विक्रांत, विक्रांत बनवारी। विक्रांत, बड़ा ही विलनिश नाम है आपका। शराब। सर मैं तो सिर्फ नाम की बात कर रहा था, बाकी आदमी तो बड़े शरीफ लग रहे हैं शक्ल से, माशाल्लाह। बताइए कौन है? पहले कभी देखा नहीं, बट जाहिर सी बात है सर, आपके साथ आए हैं तो शरीफ ही होंगे। ये मेरा भांजा है। ओहो, मामा भांजा, वेरी गुड। विक्रांत साहब, मालूम है महाभारत का सबसे बड़ा विलन कौन था? शकुनी। और शकुनी दुर्योधन का कौन था? बकवास बंद करो और काम की बात सुनो। देखो, आज से ये हमारे साथ काम करेंगे और धीरे धीरे मेरा सारा बोझ, मतलब मेरी सारी जिम्मेदारी ये संभालेंगे। ओके? क्यों सर? आई मीन, आप संसार छोड़ के संन्यास लेने की तो नहीं सोच रहे ना? मामा जी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। इन टेंशन का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब अब सारा टेंशन आप लेने वाले हैं। बिल्कुल सही बचाना। मामा जी सिर्फ राय देंगे, बाकी सारा काम मैं करूंगा। और तुम इनकी मदद करोगे। जब तक ये सारा काम समझ नहीं लेते, तुम इनकी पूरी हेल्प करोगे। डू यू अंडरस्टैंड? श्योर सर, मैं हूं ही समझाने के लिए, हेल्प करने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए सर, कुछ ही दिनों में इनको मैं सारा काम समझा दूंगा। कुछ ही दिनों में नहीं, कुछ ही टाइम में काम समझना चाहता हूं मैं। समझा पाएंगे ना? छोटे सरकार, अगर आप अर्जुन हो तो मैं भी द्रोणाचार्य हूं। अगर सब समझ पाए तो सब समझा दूंगा मैं आपको। यही नहीं, मैं पुराना हिसाब किताब भी देखना चाहता हूं। फायदा नुकसान पता करना चाहता हूं। अगर फायदा हुआ है तो गौर करना चाहता हूं, और अगर नुकसान हुआ है तो उसका रीजन पता लगाना चाहता हूं। गुड, वेरी गुड। ये निशानी होती है कामयाब बिजनेसमैन की। जो बिजनेस में सबसे पहले फायदे और नुकसान का सोचे, वही हमेशा तरक्की करता है। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू विक्रांत। गॉड ब्लेस यू क्यों कहा? मैं कोई रिस्की काम करने जा रहा हूं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है छोटे सरकार। वो क्या, बिजनेस एक तरह से रिस्की है तो। छोटे सर का क्या मतलब? हाँ? ये सर जी हमारे बड़े सरकार, तो आप उनके भांजे, तो आपको तो छोटे सरकारी बुलाऊंगा ना। ठीक है? इन्हें इनका कैबिन दिखा दो और स्टाफ से मिलो। ओके? श्योर सर। आइए सर। जाओ। आइए भांजे साहब, यह है आपका कैबिन और यह है आपकी बैठक। क्या? हाँ, आपको यहीं बैठना है ना, तो बैठक। आप कोई भी बात को सीधे तरीके से क्यों नहीं कहते? हर बात को इतना घुमा फिरा के उल्टे तरीके से क्यों कहते हैं? भांजे साहब क्या करें भाई, जमाना ही उल्टा है। सीधा तरीका समझाने के लिए बात उल्टी करनी ही पड़ती है। मुझे सारे तरीके समझ में आते हैं। ये मौका देखकर मैं अपने आप को भी बदल लेता हूँ। मतलब आप गिरगिट हो क्या? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं भांजे साहब, आप तो बुरा मान गए भाई। मेरा मतलब यह था कि जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है अपने दुश्मनों से बचने के लिए, आप भी वैसा ही करते हैं? हाँ, ये ठीक है। मैं अपने दुश्मन से बचने का रास्ता पहले ही बना लिया। भांजे साहब, फिर तो आपको इस ऑफिस में बहुत सारे रास्ते बनाने पड़ेंगे।
हाँ, क्योंकि देवराज साहब ने अपने बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए हैं। ना वो किसी पे भरोसा करते हैं, ना किसी को जिम्मेदारी सौंपते हैं। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी भांजे साहब, आप बहुत लकी हो। आप पहले हो जिसपे देवराज साहब ने इतना भरोसा किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी आपके सर पे। मैं उनके भरोसे को कायम रखूंगा और बहुत जल्द उनके बिजनेस में अपना कदम जमा के रहूंगा। हाँ, मामा जी के जितने भी दुश्मन हैं, मैं उन्हें खूब मजा चखाऊंगा और बिजनेस फील्ड के सारे लोगों को एक एक करके मैं बाहर फेंकूंगा। ओहो, ये भांजे साहब तो देवराज साहब से भी बड़े विलन हैं। दामिनी, मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब तुम अपना वादा पूरा करो और इन पेपर्स पर साइन कर दो। रजत का फोन आया था, उसने कहा कि दामिनी ने वो पेपर्स पे साइन नहीं किए। दस्तखत कहाँ गए? इसमें दामिनी के दस्तखत है, वो कहाँ गए? क्यों देवराज, कैसी लगी मेरी चाल? फंस गए ना? अब आप आशियाना हथियाने का सपना अगले चरण में पूरा कीजिए। इन पेपर्स पर तुमने दस्तखत किए थे जो अब नहीं है, कहाँ गायब हो गए हैं? दामिनी, दोबारा साइन कर दो। और एक बात कहूं, जिन डॉक्यूमेंट्स पे मैंने साइन किया था, वो बच्चों का पेन, जिसकी लिखाई 5 मिनट में गायब हो जाती है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। और एक बात कहूं, जिन डॉक्यूमेंट्स पे मैंने साइन किया था, वो बच्चों का पेन, जिसकी लिखाई 5 मिनट में गायब हो जाती है। सर, क्या हुआ सर? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं बनवारी, बस ऐसे ही। मुझे वो सारी बातें याद आ गई जब दामिनी ने मुझे बेवकूफ बनाया था। मेरा नुकसान तो बहुत हुआ ही था, लेकिन आशिया ने भी मेरे हाथ से निकल गया। सर छोड़िए ना सर, भूल जाइए। क्यों पुरानी बातें याद करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं? नहीं बनवारी, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया, और वो भी एक लड़की ने। सर, आजकल की औरतों को आप कमजोर मत समझिए। मर्दों से हर फील्ड में औरतें आगे हैं, बॉक्सिंग में भी। तुम क्या औरतों की संस्था बनाने? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, सच कह रहा हूँ। हाँ, अब मुझे बताइए कौन सी फील्ड है जिसमें औरतें नहीं है? अरे भाई, आजकल के मर्दों से औरतें ज्यादा शार्प। और तो और सर, आजकल की फिल्मों में भी विलन की जगह पे औरतों को वैम बना दिया। बोलो। बस बस, बंद करो औरतों को कविता पढ़ना। दामिनी ने मुझे धोखा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शार्प है।
जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पर भरोसा किया तो धोखा खाया, तो उसका हर्जाना तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। सर फिर से डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने के लिए ना, और आराम का मतलब होता है सिर्फ शारीरिक आराम नहीं, दिमाग का भी आराम। हाँ, क्योंकि सारी टेंशन पैदा होती है दिमाग में, समझे?